सुनो, ये सपना बहुत खूबसूरत है, कहीं टूट तो नहीं जाएगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। JLKM JBKSS झारखंड मांगे जयराम, आपने सुना होगा, हमारे चैनल पे तो कई बार सुना होगा। आज मौजूद हूँ धनबाद के सर्किट हाउस में। मैं केतकी, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आपको दिखा रही हूँ प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, लेकिन आज कुछ अलग हुआ, नज़ारा बदल गया। 5-10 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं इस परिसर में जो मैं आपको बताऊंगी और आगे आपको पता भी चलेगा और वीडियोस के माध्यम से भी आप जानेंगे। सुप्रीमो आते हैं टाइगर जयराम महतो, JLKM के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार जो है काउंटर क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अचानक खलबली मचती है। सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गाड़ी में बैठते हैं, वो यहाँ लीव करते हैं इस प्रीमाइसेस को, उनके साथ जो उनकी टीम चलती है वो भी लीव करती है प्रीमाइसेस को। उसके बाद जो है बड़ी खलबली मचती है। बात करूँगी JLKM के ही एक चेहरे से। राजा दास जी हमारे साथ हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी में पोजीशन रखते हैं। क्या आज पूरा मामला हुआ और क्या सोचते हैं राजा दास जी? खलबली मची है आज, कैसे देखते हैं इसे? लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र का पर्व में सब अपना अपना हिस्सा ले सकता है, सब अपने अपने भागीदारी रहते हैं। जी जी, लेकिन बात रहा कि घर जब है तो उनका मुखिया या गांव रहा तो उनका मुखिया तो एक ही होंगे। ठीक उसी प्रकार पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया और हमारे केंद्र अध्यक्ष ने भी कहा है कि हो सके तो चेंज होगा। आप देखे होंगे इससे पूर्व में जी, कि जब नेशनल पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी जैसे पार्टी में जब प्रत्याशी चेंज हो सकते हैं तो हो सके जगह जनता जनार्दन पसंद ना करे तो जनता के बिना अधूरा। जिस प्रकार से पानी के बिना तालाब अधूरा, तालाब के पानी पानी अधूरा, ठीक उसी प्रकार जनता के बिना चुनाव और चुनाव के बिना जनता, ये कहीं ना कहीं वोट अधूरा है। इसीलिए अगर जनता चाहे तो हो सके बदल सकती है। एक बात बताइएगा, सिंदरी विधानसभा में ऊषा महतो जी को टिकट दिया गया है और यहाँ पर कुछ प्रत्याशी जो हैं, जो मतलब दावेदार थे, एक्चुअली प्रत्याशी तो नहीं कहूँगी, उनमें से कुछ प्रत्याशी जो हैं वो मुखर हुए मीडिया के सामने, उन्होंने विरोध जताया। क्या आपको लगता है पार्टी जो है कहीं ना कहीं, मैं बिखरना शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन दरारें पड़ रही हैं? देखिए, एक बात है कि अगर इंसान है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सभी की होती है जी, और सभी लोगों का दिली तमन्ना होती है अगर राजनीति में अपने आप को स्थापित और विस्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं हर एक लोगों की चाहत होती है कि हम भी कहीं ना कहीं से एक प्रत्याशी के रूप में आएँ, बिखरें। और एक कहावत है ना, तुम मिलो ना मिलो वो तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सबने अपने अपने कोशिश की, अपने अपने रायशुमारी की, लेकिन पार्टी के द्वारा हम बार बार फिर वही चीज़ को कहना चाहते हैं कि हो सके तो बदल भी जा सकते हैं। बाकी उन लोगों का हो सके उन लोगों का विचारधारा, उन लोगों का आइडियोलॉजी या फिर उन लोगों को नहीं पसंद होगा, इसीलिए अपना विचार रखा। लोग जनता अपना विचार रखेंगे और हो सके तो बार बार कर रहे हैं इसी चीज़ को कि हो सके कि प्रत्याशी बदल भी सकते हैं और हो सके जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन नेता मानेगा या नेता नहीं मानेगा। JLKM से हैं, इसलिए मैं पार्टी का स्टैंड तो मुझे नहीं पता आप रखेंगे या नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी, बीजेपी कांग्रेस में ऐसे कई बार ऐसे घटनाक्रम को देखा गया है जब सीटों के बंटवारे के दौरान या जब तय किया जा रहा है किसको सीट मिलेगी, उस दौरान चेयर्स जो है एक दूसरे पर उछाले गए हैं, लोगों ने डेस्क पर चढ़कर तांडव किया है। क्या आपको लगता है JBKSS या JLKM के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आज तो वैसा कुछ नहीं दिखा है, लोकतंत्र है, विरोध करना ये सबको आज़ादी है, लेकिन आज नहीं दिखा है, भविष्य में इससे पहले पार्टी को बांध लिया जाएगा या वैसी चीज़ें भी दिखेंगी? देखिए, सीधी तौर पे हम लोग अभी बच्चा है, नादान है, और नादान होने का साथ साथ हम लोगों ने जब एक दलदल में घर बनाने, बुनियाद गाड़ने का काम किया तो उस दलदल को हमने पहले समीक्षा नहीं किया कि दलदल धंस जाएंगे या उसमें हमारे पिलर की मजबूती रहेगी। ठीक उसी प्रकार हमने गाड़ने का काम किया। अब आगे का नहीं पता कि किस प्रकार से रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, हम जितना ही टूटेंगे, जितना ही बिगड़ेंगे, जितने हमें तरह तरह की चीज़ों से प्रहार होगी, हम उतना ही मजबूत होंगे और उतना ही प्रखर रूप से हम तरोताज़ा होकर के उठेंगे और फिर उसी रूप से नया दशा दिशा की ओर बढ़ेंगे। और युवा हमारे साथ, झारखंड के जो युवा लोगों की जो दिली तमन्ना यहाँ के जनता की, और जनता लोगों के साथ हम लोग जनता का राय शुमारते फिर से हम लोगों को मजबूती प्रदान होगी और हम लोगों ने एक चट्टानी एकता का परिचय देने का काम करेंगे। और जितने भी विरोध होंगे इनको हमने अपने आप को मजबूत बनाने का एक काम करेंगे एक तरह से। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब भी विरोध करना होता है पार्टी में, क्योंकि विरोध स्वाभाविक है, बहुत सारे निर्णय का विरोध किया जाता है, क्या वो विरोध मीडिया के सामने होना चाहिए या बंद कमरे में होना चाहिए? देखिए, ऐसे तो अगर मानिएगा तो बंद कमरे में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे
कि एक रीति रिवाज के अनुसार एक बेटा का शादी बाप के दिशा निर्देश से होने चाहिए, लेकिन बेटा जब बाप का चप्पल पहनने लग जाए तो अपने भी दिली तमन्ना से शादी कर लेते हैं, तो वो पब्लिकली नहीं होते। ठीक उसी प्रकार बहुत ऐसी बातें होती है कि जो बंद कमरा में होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार के बंद कमरा में होनी चाहिए। और एक्चुअली अगर नियमता कहती है कि बंद कमरा में ही है, सलाह सुलह होए, आपसी चर्चा परिचर्चा होए और बात विचार होने का बाद ही होना चाहिए। इस प्रकार की पार्टी के ऊपर या अपने आप के ऊपर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस तरह से पार्टी को थोड़ा सा लोगों के द्वारा देखने पे नज़र से कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। लोग देखेंगे कल दिन जो जिंदाबाद करते तो उसने मुर्दाबाद करने का काम किया। कहीं ना कहीं लोग इसमें मतलब आश्चर्यचकित और अपने आप को मतलब समझ नहीं पाएंगे ये सपोर्टर हैं या फिर विरोधी हैं। ये घटना जो है बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू को हंसने का मौका दे रही है। कई चीज़ें वायरल होंगी इसके बाद। क्या लगता है पार्टी की जो शान है, जो सम्मान है, अभी उसको खतरा है इससे? देखिए, हम फंसेंगे तभी लोग हंसेंगे। हम अभी फंसे नहीं हैं, हम अभी युवा हैं, हम अभी चल रहे हैं, हम अभी नादान हैं। हम तो अभी प्ले स्कूल में हैं। एक तरह से सोचिएगा, हम तो स्टार्ट किए हैं। कोई 30 साल का पार्टी और कहाँ 3 साल के पार्टी में अंतर होती है महोदया। आप देखे होंगे जिस प्रकार से बड़े बड़े पार्टियों में जब इस प्रकार के दरारें पैदा हो सकती है तो हम तो अभी नादान हैं। अभी तो हम चलने सीखे हैं। हम कितने बार गिरेंगे इनकी अभी गिनती नहीं होगी। हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर अपने आप को स्टैंड करेंगे, फिर हम चलना सीखेंगे, फिर अपने आप को दौड़ना चालू करेंगे। कोई भी माँ का पेट से आकर के कोई दौड़ता नहीं है। आदमी पहले ज़मीन में गिरता है, बिगड़ता है, टूटता है और धीरे से छोटा से ही ऊपर उठता है। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से साइकिल हाफ पैडल से फुल पैडल चलाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी सीखने का काम कर रहे हैं। अभी सीख रहे हैं, सीखेंगे, सीखने के साथ साथ अपने आप को मजबूत बनाएंगे और मजबूत बनाने के साथ साथ हम लोगों ने एक चट्टानी एक जगह परिचय देंगे और अपना झंडा को गाड़ने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जेएलकेएम के जाने माने चेहरे को देख रहे हैं। पार्टी जो है आज उसके लिए एक अहम दिन था। प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी, घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद जो था, जो पूरा वातावरण था वो आम वातावरण नहीं था। एक मौका जो पूरे प्रदेश में सारी विरोधी पार्टियां ढूंढ रही हैं, सबको बस एक मौका चाहिए। एक मौका मिला गमछे की राजनीति का, क्योंकि जेएलकेएम जो है अभी सारी विरोधी पार्टियां बस उसमें एक दरार ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब आज जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ बस इतना है कि कुछ प्रत्याशी एक्चुअली बनना चाह रहे थे सिंदरी विधानसभा से, उन्होंने दावेदारी पेश की थी चुनावों के लिए, उन्हें प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया और वहां से उषा देवी जी जो हैं उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात रही और मैं चाहता हूं कि उनको छोड़कर, मतलब उषा महतो जी को छोड़कर किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। हुआ बस इतना है। लेकिन हाँ, जिन्हें एक मौका चाहिए, आज जेएलकेएम जो पूरी पार्टी है उस पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऐसा मिल गया है जिसका हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति जो है वो नया रंग देने की कोशिश करे। और बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, इन सब ने मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया, इन सब में ऐसी तस्वीरें कई बार देखी गई है, वायरल हुई हैं। वैसे कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ तो है।